परम शांति मिल जाती है। और मांगा जाए तो वह वस्तु तो मिल जाती है, लेकिन उसमें शांति कहाँ होती है। इसलिए कहा कि सुदामा जी ने कि चलो भगवान के दर्शन ही होंगे। वे राजी हो गए सुदामा जी। कहा कि सुशीला ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो जाने के लिए तैयार होते हैं। तब सुशीला ही कहती हैं कि देखो स्वामी जी कहीं जाया जाता है, अपने मित्र के पास जाओ, गुरु देव के पास जाओ, मंदिर में जाओ, भागवत कथा में जाओ, कहीं भी जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यह भी नियम बताया। तो खाली हाथ क्यों नहीं जाना चाहिए कि खाली हाथ तो हम घूमते ही रहते हैं सभी जगह। इसलिए यदि भगवान के पास जाएं, भगवान की कथा में जाएं, तो कुछ न कुछ लेकर ही जाएं। उससे क्या है कि वहां जाकर के जब छोड़ेंगे तो छोड़ने से, अपने हाथ से छोड़ने से अपने अंदर एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन इसका ज्ञान सब कोई को नहीं होता है। ये शास्त्रों में वर्णित है। जो लोग अनुभव कर लेते हैं या जो संतों की बात को मान करके और ऐसा कार्य करते हैं फिर अनुभव करते हैं। सुशीला जी ने कहा तो कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रच्छति। कहीं भी जाओ तो कुछ नहीं तो पत्रम पत्तियां तोड़ लो, कुछ वृक्ष से पत्तियां ही लेते जाओ, पत्ते ही लेते जाओ। बताओ पत्रम पुष्पम फूल लेकर के जाओ, फूल ले जाओ। इसीलिए तो ये फूल लाए जाते हैं। फूलों को अपने हाथ से छोड़ो। फलम कोई फल, फल को वहां छोड़ो। अब यह बात कही गई कि फल को छोड़ो, तो इसे दीक्षा में हम और आपने समझ लिया कि फल छोड़ा जाता है, खाया नहीं जाता है। यह छोड़ने वाली बात नहीं आई है। बात आई है कि अपने हाथ से कुछ छोड़ो, उसे त्याग दो। फलम फल को छोड़ो, फल को ले जाओ। तोयम कुछ नहीं तो जल को छोड़ो, जल ही छोड़ा जाए और उसमें तो कुछ लगता नहीं है। ये बातें सभी पंडित लोग बताते हैं, भागवत कथाओं बताई जाती है। लेकिन करने पे आओ, करता हुआ कोई दो चार व्यक्ति ही दिखाई पड़ते हैं। सुनना कहना एक अलग बात है, लेकिन उसको करना एक अलग बात है। यदि शास्त्र की इन वचनों को जो मान लेता है और शास्त्र के सम्मत जो कर्म करता है, वो व्यक्ति जीवन में बड़ा आनंदित रहता है, खुशहाल रहता है। वह अलग ही उसका चित्त प्रसन्न दिखाई देता है। और जो अपने मन के अनुसार चलता है वह प्रसन्न चित्त नहीं होगा, वह कहीं ना कहीं दुखी बना ही रहेगा। इसलिए छोड़ने की आदत डालना चाहिए। सुशीला जी ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, परीक्षित कुछ भी ले जाओ, हाथ में रख करके ले जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाओ। यदि नित्य प्रति छोड़ा जाए तो फिर कहना ही क्या है। नित्य कोई ऐसी आदत बना ले कि एक लोटा जल भर करके सूर्य भगवान पर छोड़ना है, अर्घ देना है, तो निश्चित आप मानिए कि उस व्यक्ति में जो आत्मशक्ति होती उसका प्रादुर्भाव होगा और शारीरिक रोग दोष भी उसके क्षीण होते हैं। ये तो बात सभी बालक बालिकाओं को इस धर्मपुराई कथा से मान ही लेना चाहिए कि केवल बातें करने से कहने से प्रभाव नहीं। एक लोटा जल भरकर स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को चढ़ाओ, छोड़ो जल। तो जैसे धीरे 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 जल छूटेगा और उस जल के पीछे से सूर्य भगवान की जो किरणें जल को पार करके आपके शरीर पर पड़ेंगी,
तो उन किरणों में इतनी शक्ति होती है कि आपके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और छोड़ने से आपकी शक्ति बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी। इसलिए कहा कुछ लेकर के जाइए। सुदामा जी ने कहा ले आओ, कुछ दे दो। देखा तो घर में इतना भी कुछ नहीं था कि कुछ सुदामा जी लेकर के जाए। तब सुशीला ने आसपास के घरों से कुछ थोड़े से चावल इकट्ठे करे और उनके यहाँ तो एक कपड़ा भी ऐसा नहीं था कोई सजा हो, एक ऐसा ही फटा सा वस्त्र थोड़ा सा, उसमें वे सभी घरों से जो चावल लाए गए थे उनको बांध दिया। एक पोटली बना दी कि लो ये लेते जाओ और जाओ। सुदामा जी ने वो चावल की पोटली लेकर के सुशीला बुद्धि के कहने पर, सुशीला पत्नी के, वे निकल पड़े। सुदामा जी कहते हैं आज मेरा प्रारब्ध समाप्त हो गया। वो इस बात को जानते हैं कि आज मेरा जो पूर्व का प्रारब्ध था वो समाप्त हो गया। उस प्रारब्ध को मैंने भोग लिया और अब मुझे भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा मन में विचार करके और सुदामा जी निकल पड़े। तो सुदामा जी चले जा रहे थे, भगवान का नाम जपते हुए। एक जगह जब सुदामा जी को थोड़ी थकावट अनुभव हुई, एक जगह सुदामा जी ने विश्राम किया। उनकी आंख लग गई और जब आंख खुली तो सुदामा जी ने देखा कि मैं द्वारकापुरी में ही आ गया। द्वारकापुरी में आकर के उन्होंने वहां द्वारका जो वासी थे उनसे पूछा कि यहाँ द्वारकाधीश का महल कहाँ है। द्वारकाधीश का महल पूछने लगे तो सभी बड़ी जोर के हंसे। वहां जो द्वारकावासी थे बड़ी जोर से हंसे कि ये कौन है, द्वारकाधीश को पूछ रहा है। भाई इनकी शक्ल तो देखो, कैसे दुबले पतले से, और ये अपना मित्र बताते हैं। सभी हंसने लगे। तब फिर आगे वहां से चले सुदामा जी और धीरे धीरे वो सभी से पूछते आ रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, चले आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि ये पास में ही द्वारकाधीश का महल है, चले जाओ। कोई ऐसा सरल व्यक्ति मिला, उसने कह दिया द्वारकाधीश का महल है, वहां चले जाइए। द्वारकाधीश के महल के सामने आकर के उन्होंने देखा कि बाहर तो द्वारपाल लगे हैं और सुदामा जी ने आकर के द्वारपालों से कहा, कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
द्वार पालो कन्हैया से कहो दर पे सुधा गरीबा गया दर पे सुधा गरीबा गया भटकते न जाने कहाँ से भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आया है तुम्हारी महल के करीब आया है शीश बगान जगालन में जाने को है आग बसों के ग्रामा धोती फटी लटी दुपटी पायो पान की नहीं सामा द्वार खड़ोती तुझ देख दुर्बल रहो चकी सो वसुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुनाम न सर पे है पगड़ी न तन पे है नामा न तन पे है सगड़ी न तन पे है नामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा 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 एक बार जाकर मोहन से कहो एक बार जाकर मोहन से कहो मिलने सका नसीबा गया है मिलने सका नसीबा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया दो अरे द्वार पालो कन्हैया दो गरीबा गया गरीबा गया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा ये मेहमान कैसा अजीबा गया मैं ये मेहमान कैसा अजीबा गया अरे द्वार पालो कन्हैया दो अरे द्वार पालो कन्हैया दो गरीबा गया है गरीबा गया
दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सौंप दो बराबर अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने उठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया चरण आंसुओं से प्रभु ने उठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाया घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे हरी बागया हरी द्वार पालो कन्हैया दो हरे द्वार पालो कन्हैया दो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो सुदामा जी महाराज की। इस प्रकार से भगवान ऐसे दौड़े कि उनका पीतांबर कहीं गिरा और पैरों में नंगे पैर ही वो दौड़ करके गए और लेकर के आए सुदामा जी को बैठाला। जैसा कि भजन में हमने आपने सुना कि आंसुओं से उनके पैर धुलाए, अर्थात बड़ी ही उनको प्रसन्नता हुई कि मेरा मित्र सुदामा आया है। जब प्रेम होता है तो उसके मिलने पर बड़ा ही चित्त प्रसन्न होता है, बड़ा आनंद हुआ। और रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। भगवान अपने भक्त को अपने बराबर ही बैठाता है। यदि भगवान के बराबर कोई बैठ सकता है तो भगवान का भक्त ही बैठ सकता है। भगवान के बराबर और कोई नहीं हो सकता। जिसका संबंध संसार के साथ है वह भगवान के बराबर नहीं बैठ सकता। जो रहे ज्ञान अखंड एक रस, ईश्वर जीवय भेद कहो कस। यदि जीव के अंदर ज्ञान यदि एक रस बना रहे तो फिर जीव में और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता है। सभी बच्चे बैठ जाएं। अब कार्यकर्ता सभी बालकों को बैठा लें, कथा श्रवण की जाए। यदि जीव के अंदर एक सा ज्ञान बना रहे तो फिर ईश्वर में और जीव में कोई भेद नहीं होता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित तो कह रहे हैं कि परीक्षित जी आप देखिए जो सुदामा है वे जीव हैं और श्री कृष्ण ब्रह्म है। जब जीव कहते हैं उनके देह पर कोई वस्त्र नहीं सुदामा जी के,
उनके वस्त्र भी फटे हैं, गरीबी हालत है। जब जीव गरीब हो जाए, जब जीव गरीब हो जाए, दीनहीन हो जाए, होने का अर्थ है वह अपने को दीनहीन जाने। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। इस प्रकार से यदि जीव अपने को दीन कहे तो भगवान दीन बंधु है। बंदौ सीता राम पद जिनय परम प्रिय खिन्न। गरीबों का कौन है? गरीबों के भगवान है। इसलिए जो दीनहीन अपने को जानता है, यदि कोई ये जानता रहे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, तब तक भगवान अपने बराबर नहीं बैठा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रुक्मिणी जी के संग ही और उसी पद पर सुदामा जी को बैठा लिया है और कहते हैं रुक्मिणी जी से कि आप आशीर्वाद ले लो। रुक्मिणी जी तो बड़ी आश्चर्यचकित है कि ऐसा कौन आया है ये आज कि द्वारकाधीश को तो सभी नमन करते हैं, हमारे द्वारकाधीश को सभी लोग नमन करते हैं, ऐसा कौन सा ये व्यक्ति आया है जिनको इतना सम्मान दे रहे हैं। मेरे स्वामी द्वारकाधीश रोते जा रहे हैं, भगवान भी रोते हैं। जब भक्त को देखते हैं कि भक्त मुझे चाहता है तो भगवान रोते हैं। भगवान भक्त के लिए ही रोते हैं, और तो भगवान को रोने के लिए कहीं। भगवान का यदि रोना दिखाया है तो भक्त के लिए ही रोए हैं। सुदामा जी के लिए भगवान इतना रोते हैं कि इतना कह दिया कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनों के जल से अर्थात जब तक पैर धोते रहे, जब तक चरण धोते रहे सुदामा जी के भगवान, तब तक उनके आंसू बंद नहीं हुए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रोते रहे, रो रो करके उन्होंने पैर पखारे और मन ही मन विचार करने लगे। देखो पैरों को, सुदामा जी के पैर जब धो रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे पैरों को, पैरों में कितने निशान पड़े हैं, पैर कितनी जगह से फटे हुए हैं, रक्त निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के लिए इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने की ऐसी जिज्ञासा हो जाए जीव की कि उसे अपने शरीर का कोई ध्यान न रहे। शरीर तो एक दिन जाना ही है, चाहे उसे संभाल करके रखो और चाहे उसको छोड़ दो, उसका संभाल। शरीर तो जाना ही है, लेकिन जो अपने शरीर को भगवान के लिए लगा देता है। सुदामा जी ने अपना पूरा देह भगवान को समर्पित कर दिया कि मुझे तो अपने द्वारकाधीश से मिलना है, कितनी भी दूर मुझे पैदल चल करके जाना पड़े। विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि संत से मिलने के लिए किसी गांव में संत आया हो तो मुझे 12 कोस पैदल चलकर भी जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आध्यात्मिक पुरुष के सानिध्य में उसके पास बैठने से किस प्रकार की अलौकिक शक्ति मिलती है, ये मुझे अच्छी भली प्रकार से पता है, ज्ञान है। विवेकानंद जी कहते थे, ये सुदामा जी बहुत अच्छी प्रकार भली प्रकार जानते हैं कि कितनी भी दूर पैदल चल करके जाना पड़े मैं जाऊंगा, क्योंकि द्वारकाधीश के पास बैठने से क्या लाभ मिलता है मैं देख चुका हूं, गुरुकुल में उनके संग रहा। आज भगवान ने वह परम पद दे दिया है, भक्त को अपने पास बैठा लिया और रुक्मिणी जी से कहा
कि इनके चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद दो। सुदामा जी के चरण स्पर्श करती हैं रुक्मिणी जी, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। जो भगवान का मित्र है, भगवान जिसे चाहते हैं, भगवान से जो विभक्त नहीं है, भगवान से जुड़ चुका है, तो रुक्मिणी जी अर्थात लक्ष्मी जी तो पैर दबाएंगी, पैर छुएंगी उस भक्त के। कहने का अर्थ है जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के पास जीव को चल करके जाना पड़ता है। भगवान अपनी तरफ से सबको मिले मिलाए ही हैं। ऐसा कौन है जिसे भगवान न मिले? लेकिन जीव को एक बार इच्छा तो करना पड़ेगी भगवान से मिलने की। जिस दिन वह इच्छा कर लेगा, उसी दिन भगवान उसे अपने बराबर पे बिठा लेते हैं। फिर सुदामा जी देखते हैं कि अरे और कौन आ रहा है। एक एक करके रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जामवती, सत्या, भद्रा, मित्रवंदा सभी एक एक करके आने लगी। सुदामा जी ने कहा, क्यों मित्र, तुमने सभी को, गांव वालों को बता दिया क्या? पूरा गांव आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, गांव नहीं है सुदामा जी, अभी अपना घर ही चल रहा है। अभी गांव वालों का आना प्रारंभ नहीं हुआ, ये अपने घर के ही लोग हैं। तब सुदामा जी ने पूछा, तुमने इतने विवाह कर लिए और एक भी विवाह में आपने मुझे पत्र नहीं दिया, बुलाया नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, ये सभी विवाह मेरे बहुत ही जल्दी के थे, इनमें कोई पहले से सोच विचार नहीं था, इसलिए आपको क्या किसी को भी नहीं बुला पाया मैं। इसलिए सुदामा जी का बड़ा सम्मान किया भगवान ने। रात्रि काल में सुदामा जी से भगवान का वार्तालाप चला है। अब भगवान ये देख रहे हैं कि वार्तालाप में, बातचीत में कभी भी सुदामा ने एक भी बार ये बात नहीं रखी कि मुझे कुछ चाहिए। कोई भी कामना अपनी भगवान के समक्ष प्रकट नहीं की है। जाहे न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतरता सुमन सोरा और निज गेह। जो कामना रहित हो जाता है व्यक्ति, तो ये जान लेना चाहिए कि उसके हृदय में हमेशा ही शांति और आनंद बना रहता है। कामना रहित व्यक्ति के अंदर लगता ऐसा है कि कामना करेंगे, कामना की पूर्ति होगी तब सुख मिलेगा, लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष यह है कि कामना की पूर्ति में सुख नहीं है, निष्काम होने में सुख है। सुख किसमें है ये देखना पड़ेगा। कामना की पूर्ति में सुख नहीं है, कामना की पूर्ति के बाद दुख होता है, ये देखना चाहिए। सुख तो है जो निष्काम हो जाता है, उसे सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, क्योंकि वो अपने स्वरूप के सुख में प्रतिष्ठित हो जाता है। बातचीत चली, सुबह हुई, अब प्रसंग में हम आपको एक चीज और कहना चाहते थे। जब उनकी रात्रि काल की बातचीत हुई, उससे पहले भगवान ने यह भी पूछा था कि सुदामा बताओ, कुछ तो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा होगा। तो सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं, आपके लिए कुछ नहीं भेजा। अब वो छुपा रहे हैं, वो सोचते द्वारकाधीश को हम क्या देंगे, क्या भेंट करेंगे। जब उन्होंने देखा कि अरे पीछे कुछ छिपाए हुए हो, देखा तो एक पोटली मिल गई, फटे से वस्त्र में
कुछ चावल थे, उन्होंने पोटली खोली भगवान ने, और उसमें से एक मुट्ठी भर करके, एक मुट्ठी चावल भर करके अपने मुख में रख लिए। एक मुट्ठी चावल खा लिए भगवान ने। बहुत कस के बंधी है पोटली, कस के बांध लिया सुदामा जी। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल भरे भगवान ने, रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, पोटली नहीं छुड़ाई, हाथ पकड़ लिया। तो मूल जो भागवत है उसमें दूसरी मुट्ठी पे ही हाथ पकड़ा बताया, अन्य जगहों पर तीसरी मुट्ठी कहा। तो दूसरी मुट्ठी पकड़ ली। रुक्मिणी जी ने कहा कि एक मुट्ठी चावल खाए, इसमें तो आपने इन्हें संपन्न कर दिया, धन धान्य से सब कुछ दे दिया। अब क्या दूसरी मुट्ठी में हमें भी दे दोगे? ये दूसरी मुट्ठी कहीं आपने खा ली, फिर तो हमें भी इनके ही पास रहना पड़ेगा, हम तो आपके पास रहेंगे, इसलिए हम दूसरी मुट्ठी नहीं आपको खाने देंगे। एक तो ये भाव है। दूसरा यह भी भाव आता है कि रुक्मिणी जी ने कहा कि जो ब्राह्मण के हाथ से जो भी मिला है वो प्रसाद होता है। ये जो प्रसाद है, प्रेम का दिया हुआ जो भी कुछ होता है, तो उससे क्या सर्व संपन्नता, बड़ी प्रसन्नता होती है, सुखदाई रहता है। तो उन्होंने कहा ये प्रसाद है जो ब्राह्मण के हाथ का, ये आप अकेले अकेले खा लेंगे क्या पूरा? तो कम से कम बचा रहने दो, इसमें हम सभी बहनें आपस में बांट लेंगे, प्रसाद थोड़ा थोड़ा हम लोग भी ले लेंगे। और प्रसाद का यह होना भी चाहिए कि प्रसाद एक ही व्यक्ति को पूरा नहीं खा लेना चाहिए। कहीं भी प्रसाद मिले तो थोड़ा थोड़ा उसमें से भी और लोगों को भी दे देना चाहिए। यह भी भाव है। प्रसाद तो थोड़ा ही होता है। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने भी प्रसाद ग्रहण किया है, और भी जितनी रानियां थीं सभी ने वह प्रसाद लिया है। फिर रात्रि में उनकी बातचीत हुई। बातचीत में भी सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा। सुबह सुदामा जी ने कहा अब चलना होगा मेरा। एक रात्रि विश्राम किया। भगवान ने यह नहीं कहा कि और रुक जाओ। अब भगवान ने यह क्यों नहीं कहा कि भाई और रुक जाओ, कि सुदामा जी का बड़ा सम्मान कर रहे हैं। जो बहुत ज्यादा सम्मान देता है वह अपने मन में ये विचार करता रहता है, कहीं मेरे ये कहने से कि कहूं कि और रुक लो तो इनकी भावना को कहीं ठेस न लगे। वो सामने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र रखते हैं भगवान, कि जैसी आपकी इच्छा पर छोड़ते हैं। कहा ठीक है, और उनको आगे छोड़ने के लिए सुदामा जी के संग चल देते हैं भगवान श्री कृष्ण। रास्ते में वह विचार करते हैं भगवान कि कुछ कहें सुदामा, कुछ कहें सुदामा, लेकिन सुदामा जी ने तो कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा और तो सब ठीक है सुदामा, अब जा रहे हो और तो कोई बात नहीं है। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, अब तो आपके दर्शन हो गए, सभी मिल गया। भगवान के दर्शन के बाद और क्या रह जाता है। सुदामा जी के मन में किंचित भी कोई कामना नहीं आई है। तब भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़ करके फिर अपने महल को लौट आते हैं और सुदामा जी चले जाते हैं। जब सुदामापुरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं सुदामापुरी तो पूरी बदली हुई है। पहले जो उनके झोपड़े बने हुए थे, कच्चे मकान बने हुए थे, तो उन जगहों पर बड़े बड़े महल खड़े हैं। कि जब विश्वकर्मा जी आए थे, जब पहली मुट्ठी खाई थी, उसी समय विश्वकर्मा जी का आना हुआ था।
और उन्होंने कहा था सुशीला से कि हम तुम्हारा महल बनाएंगे। सुशीला जी ने कहा कि पहले पूरे गांव के महल बनाइए, उसके बाद हमारा। पूरे गांव में ही महल बने हैं। सुदामा जी तो अपना घर ही भूल गए। और जब किसी ने बताया, जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, सुशीला जी को बैठा देखा दरवाजे पर, सुशीला जी को भी नहीं वो पहचान पाए। और क्यों क्यों कथा बंद हो गई क्या? कहां चले आप लोग? सब लोग खड़े होकर के। चावल तो आप लोग रखे रहो, अभी कथा समाप्त होगी तब रख देना। सुदामा जी चले गए, हम थोड़े ही चले गए, हम तो अभी बैठे ही हैं। आप लोग बैठे ही रहो, माताओं, बहन जी, बहनों, आप लोग बैठे ही रहो, कथा के बाद चढ़ा देना। बड़ी समझदार है माताएं धर्मपुरा की, धर्मपुरा की बहनें बड़ी समझदार हैं। देखो एक ही बार में मान गई सब लोग कैसे मान गए? सब लोग बहुत समझदार है धर्मपुरा की माताएं बहनें। अब नहीं कोई चढ़ा रहा, देखो चावल अब कोई चढ़ाएगा भी नहीं। अब तो कथा होने के बाद ही चढ़ाना, ठीक है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ है क्या? गोविंद मीरो है, गोपाल मीरो है, गोविंद मीरो है, गोपाल मीरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मीरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मीरो है। हाँ श्री बाके बिहारी नंदलाल मीरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मीरो है। गोविंद मीरो है, गोपाल मीरो है, गोविंद मीरो है,